वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर बैलेंस शीट में रिजर्व हो, सिर्फ कौन सा रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, तो ये हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। इसको हम क्या कर देते हैं, बांट लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, राइट ऑफ कर लेते हैं। तो हमने इसकी एंट्री पढ़ ली थी, ये क्रेडिट नेचर का है, तो इसको डेबिट करेंगे, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? पार्टनरशिप फर्म ने एक स्पेसिफिक रिजर्व बना रखा है अपनी बैलेंस शीट में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 3 लाख। एक ऐसा गुल्लक बना रखा है कि मान लो कभी फ्यूचर में वर्कर ने कोई कंपनसेशन मांगी तो हम ऑलरेडी प्रिपेयर हैं, हम उस गुल्लक में से निकाल के दे देंगे। इसमें अब केसेस बनते हैं, इसको ट्रीट कैसे करते हैं। डन। फर्स्ट केस, अगर मान लो ओनली दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन कि मैंने रिजर्व बना रखा है, सिर्फ रिजर्व बना रखा है, सिर्फ बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है और कुछ नहीं। इसका मतलब है हमने गुल्लक तो बना लिया, कोई क्लेम करने वाला नहीं है, तो इसका मतलब वो गुल्लक सारा किसका है, मेरा। तो मैं इसकी एंट्री कैसे पास करूंगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। और मान लो ए, बी, सी ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो ये है, तो सबको 1-1 लाख गुल्लक में से मिल गया, सॉर्टेड। सेकेंड केस, बैलेंस शीट में तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है नो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, नो क्लेम बाय द वर्कर, कुछ भी लिखा हुआ है कि उन्होंने कोई क्लेम नहीं किया, तो सारा गुल्लक किसका है, तो सेम एंट्री पास कर दूंगी। डन। नाउ थर्ड केस, केस थर्ड में ये तो दिया हुआ है बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बट नीचे लिख रखा है वर्कमैन क्लेम कर रहा है फॉर कंपनसेशन एज 10,000, वो 10,000 रुपए मांग रहा है। गुल्लक फोड़ा, 1 लाख निकले, क्या 1 लाख बांट ले हम क्या कह रहे हैं, 10,000 की भी लायबिलिटी है, एस्टिमेट है कि वर्कमैन 10,000 रुपए मांगेगा या मांग रहा है, तो हमारे पास कितना बचा, 90। तो मैं गुल्लक फोड़ू, मैंने गुल्लक फोड़ा, वर्कमैन कंपन क्लेम 10,000, मान ले 10,000 मांग रहा है, मैंने गुल्लक फोड़ा कितने का, 3 लाख का है यार, तो एक लेगा 30,000 कर दो, ठीक है। 3 लाख का गुल्लक फोड़ दिया। अब इसके अंदर 2 समथिंग, 2A, 2B, 2C, जो बंदा है इसको मैं 30,000 करूंगी और बाकी का इसमें बांट दूंगी, 90, 90, 90। इसमें लिखते हैं एस्टिमेट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम या सिर्फ प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। मतलब जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें दिखाएंगे अभी 10,000 हमने साइड में रखे हैं कि वो प्रोविजन है फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम या एस्टिमेटेड है, मतलब हमने साइड में रख दिए। गुल्लक कितने का फोड़ा, उसको क्लेम का दे दिया, बाकी बचा बांट लिया। इतनी बात समझ आ गई। नाउ नेक्स्ट केस 4, हमें केस 4th में वो कह रहा है पूरा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ना 3 लाख का आ रहा है, गुल्लक 3 लाख का फोड़ा और 3 लाख की क्लेम एस्टिमेट हो रहा है, क्या हमें कुछ मिलेगा? तो एंट्री क्या पास होएगी, अगर क्लेम
3 लाख का आ रहा है तो WCR रिजर्व को तोड़ा टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम या प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। पूरा का पूरा गुल्लक उनके पास चला गया, अपने पास कुछ नहीं आया। नेक्स्ट केस 5, क्लेम 3,20,000। मैंने 5 में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 3,20 का एस्टिमेट या प्रोविजन बन रहा है। गुल्लक कितने का बना रखा है? क्लेम ज्यादा है, 20,000 का हमें क्या हुआ? लॉस। रिकॉन्स्टिट्यूट के टाइम पर जब चाहे चेंज इन PSR हो रहा है या एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ हो रहा है, हमारा गुल्लक तो कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट का है बट जो क्लेम आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, तो हम उसे कहाँ डालेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट हम इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन इसकी एंट्री क्या बनेगी कि वर्कमैन कंपनसेशन में तो 3 लाख तोड़ दिया हमने, फोड़ दिया ना, तभी तो क्रेडिट से डेबिट हो गया। लेकिन 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो आ रहा है वो 3,20 का आ रहा है। डेबिट और क्रेडिट इक्वल करने के लिए जो 20,000 का वो है वो कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन बनता है। चेंज इन PSR में भी बनेगा, एडमिशन में भी बनेगा, रिटायरमेंट में भी बनेगा, डेथ में भी बनेगा। कि जब हम चेंज कर रहे हैं, प्रियांशु लिसन टू मी फर्स्ट, जब हम चेंज कर रहे हैं मतलब अपनी फर्म के थोड़े टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर रहे हैं, तो इस दिन हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं ना लायबिलिटी में या एसेट्स में, उस दिन पहले पुराने हिसाब से सेटल डाउन कर लो, ताकि जब हम नया में एंटर हो तो न्यू फॉर्म न्यू वैल्यूज पर एंटर हो। तो जब हम पुराने उसमें खड़े हैं तो हम जो प्रॉफिट या लॉस है वो सारा का सारा नुकसान हुआ है, कोई प्रॉफिट हो रहा है, हमें मान लो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, वो हम रीवैल्यूएशन करेंगे, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज करेंगे एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो गुल्लक हमने 3 लाख का बना रखा था बट क्लेम आया कितने का? 3,20 का, तो 20,000 हम रीवैल्यूएशन में क्या कर लेंगे? समझ आया? 100%। कोई केस ऐसा कि मैम ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों नहीं हुआ? एनीवन? नोट डाउन करो फास्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किस नाम का गुल्लक है? किस नाम का रिजर्व? मैंने एक इन्वेस्टमेंट खरीदी, ये मेरी बैलेंस शीट है, आई विल ट्राई टू बी मोर बिगर, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट खरीद ली 2 लाख की। मैंने इन्वेस्टमेंट खरीद ली 2 लाख की, बट ना मुझे डर है कि ये इन्वेस्टमेंट का प्राइस कभी ऊपर नीचे ना हो जाए। मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, मान लो हाइपोथेटिकल केस में कि मैंने इन्वेस्टमेंट सोने में करी, गोल्ड में कर ली, मुझे क्या पता गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, मुझे क्या पता ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो मुझे ना दिल में धक धक है और मैं नहीं चाहती कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट करी हुई है ये घटे, तो मैं इसके नाम का क्या बना रही हूँ? गुल्लक। मैं कह रही हूँ अगर ये फ्लक्चुएट होगी तो मैंने इतने का गुल्लक बना रखा है। हाँ, फ्लक्चुएट कैसे भी होती हूँ, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की चेंज हो सकती है। आज सोना अभी जस्ट 5 दिन पहले सोना 76,000 पे लिया मैंने और परसों सोना 73 था। फ्लक्चुएट गिर सकती है और आज फिर 74.5 फ्लक्चुएट हो रही है ना, तुमसे पूछ के नहीं होगी कोई भी इन्वेस्टमेंट। तो मैंने एक इन्वेस्टमेंट खरीदी 2 लाख की, मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया 10,000 का। मैं मान के चल रही हूँ, मैंने गुल्लक जब बनाया मैं मान के चल रही हूँ कि 10,000 ही नीचे आएगा मैक्सिमम। हो सकता है 2,000 नीचे आ जाए, 4,000 नीचे आ जाए, हो सकता है 4,000 ऊपर चला जाए, बट मैंने अपना गुल्लक कितने का बनाया? 10,000 का बना लिया, खत्म। ये दोनों चीज जो बैलेंस शीट में
एसेट साइड्स और लायबिलिटी साइड नजर आ रही है, ये समझ आ गया। नाउ केस 1, सिर्फ यही दिया हुआ है क्वेश्चन में, तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, नो इंफॉर्मेशन, ओनली दिस इज गिवन। तो इसका मतलब मेरी मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज सेम, कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं हुई। तो जिस वक्त हम खड़े हैं रिकॉन्स्टिट्यूट के टाइम पे, उस वक्त मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख ही है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। तो यानी पूरा गुल्लक किसका? पार्टनर्स का। हम ये गुल्लक फोड़ सकते हैं, तो हमने गुल्लक फोड़ा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। मान ले ए और बी पार्टनर से 5:3, तो मैंने 2 लाख की गुल्लक फोड़ दी और 5 इक्वली कर लेते, फिर कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई। 1 लाख में बांट पूरा रिजर्व। अरे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन 2 लाख थोड़ा है, 10,000 है सर, 10,000 है और हमने 5,000 और 5,000 गुल्लक बांट दिया, खत्म। केस 2, यहाँ पे तो हमने अज्यूम किया था ना, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, ऐसे नो इन्फॉर्मेशन थोड़ा ना लिखी होगी, वो तो हम देखेंगे कि कोई इन्फॉर्मेशन लिखी। यहाँ पर लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम, सेम है, तो हम यही सेम एंट्री पास कर देंगे, सेम एंट्री पास कर देंगे, डन। नाउ नेक्स्ट केस 3, मेरी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,10,000। अब बताओ, जल्दी। मेरी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 2,10,000 है। पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को खोलेंगे तो 10 से कंफ्यूज हो गए, 2,06,000 बढ़ गई, घटी नहीं। पहले आईएफआर को पार्टनर्स के, फिर जो प्रॉफिट हुए 6,000 का, फिर वो पार्ट। करेक्ट। मेरी वैल्यू कितनी थी? 2,06,000 हो गई, मतलब मेरी मार्केट वैल्यू बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट 2 लाख की थी, गुल्लक काम आया यहाँ पर? नहीं, गुल्लक सारा किसका? गुल्लक सारा मेरा। पहले तो वो सॉर्ट कर लेते हैं मैडम, पूरा का पूरा गुल्लक हम बांट लेते हैं, दैट इज आईएफआर डेबिट टू ए टू बी। 10,000 का गुल्लक मैंने हम दोनों में बांट लिया। इस एंट्री में कोई दिक्कत? अब याद करो, जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लॉस हो रहा था तो वो रीवैल्यूएशन को डेबिट कर रहा था। वैसे ही यहाँ पर नहीं सिखा के मैं रीवैल्यूएशन में भी सिखाऊंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रीवैल्यूएशन में क्या आ जाएगा? प्रॉफिट, क्योंकि 6,000 का प्रॉफिट वो हमारे, जब हम खड़े हैं ए और बी तब हुआ ना, तो 6,000 का प्रॉफिट कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन में। तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो जब पहली एंट्री, पहले हमने गुल्लक बांट लिया, पहले हमने क्या बांट लिया? लक्ष्य। पहले हमने क्या बांट लिया? गुल्लक बांट लिया। पहले हमने गुल्लक, पूरा प्रियांशी की बात, पहले हमने गुल्लक बांट लिया। गुल्लक बांटने के बाद हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे? इन्वेस्टमेंट बढ़ गई ना, हमारा एसेट बढ़ गया ना, तो फर्स्ट एंट्री ये कर दी, पहले गुल्लक बांटा। दूसरी एंट्री क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है हमारी 6,000 से। दोबारा ये एंट्री करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ। मैंने जो एंट्री बोली, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 6,000। हाइपोथेटिकल केस लेते हुए, जब हम इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। खरीदते हैं तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, डेबिट होती है। यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, कितने से? 6,000 से। तो इसका प्रॉफिट कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन में।
अभी तुम्हें कुछ भी नहीं समझ आ रहा रीवैल्यूएशन का, क्योंकि जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर पढ़ेंगे ना तो ये एंट्री ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। हाँ, पहले डालते हैं सारी चीजें और फिर यहाँ ओल्ड रेशियो में बढ़ती है। रीवैल्यूएशन अकाउंट ओल्ड रेशियो में बढ़ती है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, क्योंकि पुराने कलम के हिसाब से बढ़ेगा ना। रीवैल्यूएशन का दैट इज अ नॉमिनल। तीन अकाउंट होता है ना, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। रीवैल्यूएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट। समझ आया? एक बार इतना लिखो मैं अपना। फास्ट। रीवैल्यूएशन में जाने के बाद फिर ये प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी 6000। सुनो, तुम सबकी पता है क्या मान्यता है? तुम सब क्या चाह रहे हो कि मैम रीवैल्यूएशन से रीवैल्यूएशन घट गया, ओल्ड पार्टनर्स में तो बांटनी है, तो तू यहाँ बांट दो। तुम यही चाह रहे हो ना? तेरे मन में यही है ना कि मैम ये 3 एंट्री क्यों करें, कि मैम रीवैल्यूएशन से रीवैल्यूएशन घट गया, अरे डेबिट क्रेडिट कट गया, तो यहीं पर हम इन्वेस्ट इन तीनों की, ये वाला यहाँ है इसमें, इन तीनों का IFR डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू A टू B। IFR 10,000 का करा, इन्वेस्टमेंट 6,000 की करी और 8 बांट लिया। तुम ये कह रहे हो ना, यू ऑल आर सेइंग अबाउट दिस ना कि मैम रीवैल्यूएशन में जाओ ही मत, बट रीवैल्यूएशन में हमें इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि अभी तो तुम सिर्फ एक चीज पढ़ रहे हो, सिर्फ एक टॉपिक। बहुत सारी एसेट्स है, बहुत सारी लायबिलिटीज है, सब रीवैल्यू होगी, सबको थोड़ी ना ऐसे सॉर्ट करके हटोगे। तुमने IFR में भी यही क्वेश्चन उठाया कि मैम सीधा रीवैल्यूएशन में क्यों, ऐसे क्यों नहीं बांट देते? भाई ऐसे नहीं बांटोगे। रीवैल्यूएशन जब हम बनाएंगे और जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वर्कमैन का अलग, इन्वेस्टमेंट का अलग, मान ली मशीनरी चेंज हो रही है अलग, उन सबको अलग अलग थोड़ा दिखाएंगे, सारी खिचड़ी रीवैल्यूएशन में बना लेंगे, मतलब क्या बढ़ रहा है और क्या घट रहा है। और जब एक वैल्यू आ जाएगी कि इतने बढ़ने और घटने से इतने का ऑल ओवर टोटल प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, उसको हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये सिर्फ हमारी कॉमन वो है, आता रीवैल्यूएशन ही अकाउंट बनाना है, बट ना आए 1 नंबर या 2 नंबर में बन मार्कर आ जाए कि कौन डेबिट होगा या कौन क्रेडिट होगा, तो पहले हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो गुल्लक फोड़ते हैं और वो बांटते हैं, फिर अगर प्रॉफिट हुआ तो वो रीवैल्यूएशन में डालते हैं, लॉस हुआ तो भी रीवैल्यूएशन में डालते हैं, और फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स में बंटता है। समझ आया? नोट डाउन करो फास्ट। डन, आगे बढ़ो फटाफट फटाफट। ओए यार केस भी तो है मुझे लगा था मैं नया टॉपिक मैं सोच रही थी एडवर्टाइजमेंट सिस्टम।
से केस रह दो गए? केस है हम। एक तो लॉस एक वाला, पार वाला है। एक पार वाला। चलो केस ऑन है। केस 4, केस 4 क्या ले? मान लो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, अब घट गई। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बिकम 1,95,000। कितने की हो गई? 1,95 की। कितना गिर गई? 5,000। हमने गुल्लक कितने का बना रखा है? 10,000 का। गिरी कितनी है सिर्फ? तो हम क्या करेंगे कि देखो हम गुल्लक फोड़ रहे हैं, IFR हमने गुल्लक फोड़ दिया कितने का? 10,000 का। 10 में से 2A और B को कितना मिलेगा? 5,000। 5 घट गया तो 5 बच गया, वो 5 तो हमारा है ना, तो वो हमने 2.5 बांट लिया। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में 2.5 बढ़ गया। जो 5,000 वैल्यू है ये कहां जाएगी? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट के इन्वेस्टमेंट को दे दो यार 5,000, वो दोबारा बढ़ जाएगी। समझ आया? कोई किंतु परंतु नहीं। नेक्स्ट केस, केस 5 आ रहा है इसके अंदर, इस पेज में। केस 5 कौन सा केस रह गया? 1,95 मान लो ज्यादा हो गया, ज्यादा लॉस में चला गया। हमने 10,000 गुल्लक बनाया था कि 1,90 तक होएगी, मान ले 188 की हो गई। कितनी हो गई मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,88,000। 1,88,000 की मार्केट वैल्यू हो गई। हमने गुल्लक कितने का बना रखा था? पहली बात तो हम सैड हो जाए कि हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। 10,000 गुल्लक फूटेगा और हमारे नाम पे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वैल्यू 10,000 से नहीं गिरी, वैल्यू 12,000 से गिरी। तो सिंपल 10,000 से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ले लो और 2,000 रीवैल्यूएशन में डालो। चलो बनाओ एंट्री फटाफट। 10,000 क्या करो? अभी रीवैल्यूएशन में इससे कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि अब इसका बेस है। अभी इसके बाद वाला टॉपिक रीवैल्यूएशन है, इसके बाद वाला टॉपिक रीवैल्यूएशन। तो एंट्री क्या पास करोगे तुम लोग? करो। इन्वेस्टमेंट को हमें कितने चाहिए? 12 चाहिए। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को कितने चाहिए थे? यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को कितने चाहिए? 12 से बढ़ेगा ना। 188 हुई तो 12,000 से बढ़ानी है। तो ये तो तय है कि टू इन्वेस्टमेंट 12,000 से बढ़नी है। 12,000 में IFR ने तो 10,000 दे दिया कि ले गुल्लक फोड़ और 10,000 तू ले ले, और 2,000 क्या होएगा? रीवैल्यूएशन से आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट से आएगा 2,000। इन्वेस्टमेंट के पास 12,000 जाना है, 12,000 से बढ़ानी पड़ेगी, गुल्लक से 10,000 से बढ़ा ले दो, और नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन को पहले ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट। बहुत सारे, एक मिनट। अब इस 2,000 को बांट दो। ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, टू रीवैल्यूएशन। यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ पे लिख लो रीवैल्यूएशन। ए अकाउंट डेबिट 1,000, बी अकाउंट डेबिट 1,000, टू रीवैल्यूएशन 2,000। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो एंट्री। उसमें इसमें होएगी जब IFR डालेंगे, इसमें होएगी ट्रांसफर। गाइस जल्दी यहाँ पे भी IFR ट्रांसफर, यहाँ पर रीवैल्यूएशन लॉस यू वांट। यहाँ पर हमने लॉस या रीवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये गाइस इतनी बात समझ आ गई? क्या बोला था आपने? इसको रीवैल्यूएशन लॉस, ये रीवैल्यूएशन 2,000 है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, तो ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, टू रीवैल्यूएशन। ए को 1,000, बी को 1,000 और रीवैल्यूएशन में 2,000। डन। अब मेरी बात सुनो, इलस्ट्रेशन 10, 11 समझ आ गई, 12 समझ आ गई। 12 में क्या कह रहा है? सिर्फ ओरली कर लो, इतना टाइम नहीं है। वी विल हैव टू डू रीवैल्यूएशन।
12 एंट्री में क्या कह रहे हैं कि दो पार्टनर है हरदीप और संदीप, 4:1 उनकी वो है, और उनके पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना है 20,000। मतलब यहाँ पर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 20,000 है। सस्पेंस अकाउंट कितना है 20,000। अभी बताया है कि बैलेंस शीट में जितने भी हमारे फिक्स एसेट्स के अलावा होते हैं, कैश और बैंक के अलावा जो हो रहे हैं करंट एसेट्स और उसके अलावा जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं इनटैंजिबल, उसको ट्रीट करेंगे, इसे क्या करेंगे राइट ऑफ। क्या करेंगे राइट ऑफ। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो रेशियो कितनी दी हुई है 4:1, तो इसको एंट्री कर दो, राइट ऑफ कर दो, खत्म कर दिया। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 14 करेंगे स्टार्ट। इलस्ट्रेशन 14 में बैलेंस शीट दी हुई है, जनरल रिजर्व दिए हुए हैं। जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होती है करेक्ट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, तो इसकी एंट्री क्या आएगी अर्शिका, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड है, तो नेचर क्या होगा इसका राइट ऑफ करने के लिए डेबिट, तो एंट्री क्या बनेगी पीएल डेबिट टू पार्टनर्स। वर्कमैन कंपनसेशन इज 12,500 दे रखा है, क्या नीचे कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो ये सारा का सारा हमारा, तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं हम 3 एंट्री पास करें, उसकी वजह 1 एंट्री पास कर लें कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन का डेबिट टू XYZ। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेबिट नेचर का है तो क्या करेंगे क्रेडिट, तो एंट्री क्या बनेगी XYZ डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। इज आई एम क्लियर? इज आई एम क्लियर? now we will going to jump, we are not doing the adjustment entry कि हम नहीं चाहते कि चेंज हुए PSR या बैलेंस शीट, we will going to jump on a new topic that is revaluation account। लिखो ऊपर revaluation account और ब्रैकेट में लिखो revaluation of assets and reassessment of liabilities। revaluation यार पोस्ट कर दो, रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि फर्म के पास जो बैलेंस शीट है वो हमारी चलती आ रही है, जो हमारी बैलेंस शीट है एसेट्स लायबिलिटी, हमारे पास कैश है, बैंक है, डेटर्स है और मशीन है, गुडविल है, प्रीपेड एक्सपेंस है और क्या है बिल्डिंग है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, ये हमारे पास एसेट्स दिए हुए हैं। हमारे पास लायबिलिटी भी है, लोन दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी दी हुई है, रिजर्व्स दिए हुए हैं। गाइस ये जो हमारी बैलेंस शीट है वो हमारे अकॉर्डिंग है, हमने जो इतने साल से चल रहे हैं 3 साल 4 साल 10 साल, ये उसके हिसाब से बैलेंस शीट है। ये वो वाली बैलेंस शीट है जब तक फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई। अब कल से फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी तो कहता है यार कैश तो उतना ही रहेगा, बैंक तो उतना ही रहेगा, बट जो हमारे डेटर्स है ना, हाइपोथेटिकल केस ले रही हूं, डेटर्स 4 लाख के हैं, 4 लाख में से 10% डेटर्स पैसा देंगे नहीं, 40,000 पैसा आना ही नहीं। अब हम दोनों जो 2 पार्टनर्स हैं वो जो 40,000 नहीं आएगा वो वाले डेटर्स है ना जिनमें हम दोनों ने मेहनत करी थी। आज हमारी 1:1 वाली चल रही है पार्टनर शेयरिंग रेशियो PSR, आज हमारी 2:1 होगी, 2 मेरी होगी 1 उसकी होगी। तो मैं कहूँगी यार मैं ये लॉस 40,000 का मैं क्यों बियर करूँ, 2 हिस्से मतलब 3 हिस्से होंगे तो उसका 2 हिस्सा मैं क्यों बियर करूँ। तो जो पहले के सेटलमेंट है तो उसको रीवैल्यू कर लो। तो ये डेटर्स जो 4 लाख के अभी हैं, जब कल फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी उसका 10% 40,000 पैसा नहीं आना ना, तो लॉस कर लो, एसेट्स डिक्रीज करके रखो। तो जब नई बैलेंस शीट बनाएगा तो उसमें 360 ही लिखेगा। दोबारा
जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है तो एसेट्स बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। मान ले मशीनरी, अभी मैंने यहाँ पर 3 लाख की दिखा रखी है, बट मार्केट वैल्यू मशीनरी है ही वो 6 लाख की यार, है ही वो 5 लाख की, बढ़ रही है। तो जो 2 लाख का प्रॉफिट है, जो 2 लाख इंक्रीज हुई वैल्यू, मशीनरी में तो नहीं होती, बिल्डिंग में एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो वो जो 2 लाख बढ़ी वो हमारे होते हुए बढ़ी ना, तो कह रहे तुम उसका प्रॉफिट बुक कर ले। जो एसेट्स और जो लायबिलिटी रीवैल्यू हो रही हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, उसका एक चिट्ठा बना लो, उसका एक चिट्ठा बना लो। जब एसेट्स डिक्रीज होते हैं, जब लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, यहां मतलब मेरे क्रेडिटर्स 3,50,000 के थे, डन, बैलेंस शीट में नीचे इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, तीसरा पॉइंट कह रहा क्रेडिटर 30,000 के और भी हैं जो हमने लिख नहीं रखे हैं, भूल गए। तो यहाँ पर ये क्रेडिटर 350 के वहाँ 380 होना चाहिए ना, तो मेरी लायबिलिटी बढ़ गई ना, लायबिलिटी बढ़ गई। यहाँ पे कर ले, यहाँ पे सारा का सारा जो घट रहा है वो कर ले, जो यहाँ पर जितने भी तेरे फायदे हुए वो कर ले। सारे नोट डाउन कर ले। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, जब मेरे नोन में कोई पार्टनरशिप हो रही थी, रीवैल्यू हो रही थी, तो 2 लैपटॉप निकले, तो उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं कर रखे थे भाई साहब बैलेंस शीट में। जब रीवैल्यू करने बैठे, पूरा स्टॉक करने बैठे, अलमीरा खोली, अलमीरा के नीचे 2 लैपटॉप रखे थे, तो दीज आर अनरिकॉर्डेड एसेट, वो बैलेंस शीट में जुड़ेंगे ना, वो अगर लिया होगा तो वो हमने लिए होंगे ना, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स यहाँ जाएंगे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी यहाँ जाएगी। हाइपोथेटिकल वैल्यूज लिख रही हूँ। मान ले मेरा एसेट में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, लायबिलिटी में 1 लाख मेरी लायबिलिटी घट गई, और एक अनरिकॉर्डेड एसेट आया 50,000 का, डन। तो मेरे पास 2.5 लाख का क्या हुआ, फायदा। क्या हुआ, फायदा। अब वो कह रहा है एसेट मेरा घटा 20,000 का, एक 20,000 का घट गया, एक 30,000 का घट गया, और एक लायबिलिटी कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी में है। व्हाट आर दीज 2 पॉइंट्स? रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, एक्सपेंस इफ एनी। ये क्या है? अच्छा एक बात, जो रीवैल्यू कर रहे हैं, मान के चलते हैं हम 3 पार्टनर है, ए बी सी, हम 3 पार्टनर है, रीवैल्यू कर रहे हैं, तो वो कौन करेगा? हम अपने हिसाब से कह देंगे कि ये रीवैल्यू इतना है, ये रीवैल्यू इतना है, हम अपने हिसाब से कह देंगे कि बिल्डिंग की वैल्यू आज इतनी है, नहीं ना। हो सकता है कोई खर्चा पानी लग रहा हो सकता है ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रही हो उसको रीवैल्यू करने में, कहीं से कोई सर्टिफिकेट लेना हो तो उसको खर्चा देना पड़ रहा हो। सर्टिफिकेट लेने के लिए, अटेस्ट करने के लिए, अगर हम दूसरे चैप्टर पे चले जाते हैं एडमिशन, हम इसको एडमिट कर रहे हैं, तो ये कहे हाँ दिखाओ, सर्टिफिकेट दिखाओ कि इसकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, और ये जा रही हो, उसने 3 दिन धक्के खाए हो, क्या इस धक्के खाने की मैं रेम्यूनरेशन लूंगी, मेरी कैपिटल बढ़ा दो, मैं 20,000 रुपये लूंगी तभी मैं ये सर्टिफिकेट लाऊंगी। तो हो सकता है फर्म को इसे कितना देना हो, 20,000 खर्चा देना, और 10,000 का सर्टिफिकेट भी आना हो, 30,000 खर्चा हुआ ना। अगर हम 3 बैठे हैं तो वो 30,000 का खर्चा भी नोट डाउन लिखेंगे ना कि हमारा 30,000 का खर्चा हुआ। तो जब अगर पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी, तो एंट्री क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसकी एंट्री क्या करेंगे, पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिल रही है ना, तो पार्टनर ऑफ कैपिटल और हमारा खर्चा, तो खर्चा किसमें दी, एंट्री क्या करूंगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 20,000 उसको 20,000 रुपये दूंगी, और मान ले वो खर्चा करके आई है 10,000 का, मेरी फर्म का 10,000 रुपया गया है, तो मैं एंट्री क्या करूंगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश, कि मैंने इस रिकॉन्स्टिट्यूट होने के कारण 10,000 रुपये क्या करा, खर्चा। तो इसकी एंट्री क्या करूंगी मैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। मेरा कैश गया, जितने भी खर्चे होंगे, जितना भी क्या हो रहा है, लॉस, एक्सपेंस, तभी रिवैल्यूएशन को हम कौन सा कहते हैं, पर्सनल अकाउंट।
रियल अकाउंट कौन सा कहते हैं? समझ आया? तो ये सारे नोट डाउन कर लिए और हमारे इसमें नोट डाउन करके आया कितने का फायदा हुआ? 2.5 में से नुकसान कितने का हुआ? 1। 1.5 लाख तब भी तेरा रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, रीवैल्यूएशन की वजह से तेरा 1.5 लाख क्या आ गया? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। जब तूने अपने एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करा, जब तूने अपने एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करा तो तेरे पास 1.5 लाख रुपया का फायदा आया। तो तू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में मैं और मेरा जो पार्टनर है वो अपने आप सेटल डाउन कर लेंगे, क्योंकि हमने अपने एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज कर ली है। तो जो हमारी न्यू बैलेंस शीट बनेगी, जिसे हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट बोलते हैं, तो उसके अंदर रिवाइज्ड अमाउंट आएगा ऑफ एसेट्स एंड ऑफ लायबिलिटी। समझ आया? समझ आया? अब थोड़ा सा बैक में चले जाओ। अभी हमने पढ़ा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब समझ आया कि उसमें जो हम पुराने कर्म का सेटलमेंट कर रहे हैं और उसका प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, वो भी तो इसी में आएगा ना, वो भी तो इसी में ही आएगा ना। अब समझ आया? तो इसमें हम डाल देंगे और फिर जब ऑल ओवर होएगा तो ये एंट्री हो जाएगी। हमने ये एंट्री करी थी ना, जब प्रॉफिट बढ़ रहा था तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू ABC, और जब लॉस बढ़ रहा था तो ABC टू रिवैल्यूएशन। आ गई ये एंट्री? समझ आया? एक बार एक भी चीज ऐसी मत करना जो नोट डाउन ना हो, सारी नोट डाउन कर लो फटाफट। Then after pen down this fast. We will going to do illustration 21. We will going to do illustration 21. After 21 we will take 5 minutes break.